जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे डिजिटल पुस्तकालय के बारे में। अभी मैंने अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि जब मैं नोट्स बनाता था तो 2-3 बुक्स से मैं नोट्स बनाता था और उसमें लिखते समय मुझे काफ़ी समय लग जाता था। एक टॉपिक को भी समझाने में, लिखने में करीब 2-3 घंटे पूरा लिखना, उसको प्रिपेयर करना, याद करना, सारी चीज़ें लग जाती थी। और फिर उसके बाद ये वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, उसमें भी कम से कम आधे घंटे लग जाते थे। तो मेरे 3-3.5 घंटे रोज़ लग जाते थे, क्योंकि बोलने के लिए भी याद करना ज़रूरी होता था मेरे लिए। हालांकि कुछ लोग याद करे बिना भी बोल देते हैं, लेकिन मैं याद कर लेता था पूरी तरीके से, जिससे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये मैंने नया तरीका अपनाया है कि मैंने एक पुस्तक अभी ख़रीदी है जल्दी में, वो गाइड है। तो अभी जब उस पुस्तक को मैं देख रहा था तो उसमें अच्छा दिया हुआ है, समरी दिया हुआ है। उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हो। गाइड है ये लाइब्रेरी का, तो बढ़िया है, आप जान सकते हो इसके बारे में। एग्ज़ाम के समय भी आपकी ये हेल्प करेगा। और मैं इसमें अंडरलाइन करके ही अब पढ़ा दिया करूँगा, कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो स्मार्ट स्टडीज़ अब हम लोग करेंगे। और अब आपको नोट्स भी बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, अपने बुक में ही अंडरलाइन कर सकते हो आप इस वीडियो को देख करके। तो आपको जल्दी आसानी हो जाएगी और टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। चलो, सबके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए जान लेते हैं कि डिजिटल पुस्तकालय क्या होता है, कि व्हाट इज़ डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय होता है जिसमें संग्रहों का भंडारण डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है। इन तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वर्तमान समय में हम कोई भी फाइल्स, कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसे बुक्स, ये सारी चीज़ें हम अपने फ़ोन में पढ़ लेते हैं, अपने लैपटॉप में पढ़ लेते हैं, अपने कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि ये सारी जो तकनीक आई, ये डिजिटल क्रांति के बाद आई। अब ये डिजिटल पुस्तकालय का आरंभ कैसे हुआ? एक मशीन है, उसका नाम है वेनेवर बुश मेमेक्स मशीन। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हो, मैंने लिखा है। ये इसमें दिया नहीं था, तो मैंने वो बुक जब मैं पढ़ रहा था लेक्चर के लिए, तब मुझे ये मशीन के बारे में पता चला, वेनेवर बुश मेमेक्स मशीन। अब ये मशीन क्या होता है, इसके कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़कर मुझे बताना कमेंट में कि कैसे ये फंक्शन करता है। तो इस मशीन के कारण ही ये डिजिटल पुस्तकालय का आविष्कार हुआ। अब डिजिटल मतलब यही हम लोग जानते हैं कि जिसमें कागज़ का प्रयोग ना हो, जिसमें दीवार का प्रयोग ना हो। 3 चीज़ें इसमें बात की जाती थी। एक तो दीवार का प्रयोग ना हो, दूसरा कागज़ों का प्रयोग ना हो, और जो अगला है वो उसमें बताया जाता कि कोई भी हार्ड कॉपी ना हो, उस पर कपड़े वगैरह पे कुछ भी ना लिखा गया हो। क्योंकि पहले जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ तो कपड़े पे प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए उसको इसमें लाया गया। कि इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक माध्यम से सुरक्षित रखा जाता डेटा, उसको बोलते हैं डिजिटल पुस्तकालय। अब ये डिजिटल पुस्तकालय, ये जो पारंपरिक पुस्तकालय होते थे जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती थी, अलमारियाँ बनी होती थी, उसी तरीके से होता है। वहाँ पे पुस्तकों का भी संग्रह इसी प्रकार से होता है, और उसका संरक्षण भी ठीक उसी प्रकार से होता है। बस अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि वो हार्ड कॉपी में होता है और ये सॉफ्ट कॉपी में होता है। तो आप उसमें लिख सकते हो कि इसमें प्रमुख अंतर है कि डिजिटल पुस्तकालयों में संसाधन केवल मशीन से पठनीय रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको हार्ड कॉपी में तो है ही नहीं। आप YouTube पे जाओगे, सर्च करोगे तो ही आपको ये वीडियो मिल पाएगा। तो इसे ही बोलते हैं डिजिटल माध्यम से हम डेटा को एक दूसरे सेव कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। तो अगर मैंने इसको PDF बना के भेज दिया होता और एक फिक्स कई ऐसे PDF में इकट्ठा कर लेता, तो उसको आप डिजिटल लाइब्रेरी बोल सकते थे। अगला है डिजिटल पुस्तकालय में ज्ञान के जो भंडार को संरचनात्मक, संसाधित व व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इस प्रकार यह भंडार परंपरागत पुस्तकालय की तरह ही उपयोक्ता समुदाय की सेवा करता है। जैसे जो आपके पास इग्नू का ई-कंटेंट ऐप है, तो आप उस पर जब जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले तो बताएगा कि कोर्स कौन सा है। तो ढेर सारे उसमें कोर्स दिए रहेंगे, आप फिर उस कोर्स को चुनोगे अपने, जो आपका कोर्स है। फिर कोर्स में जब आप जाओगे तो फिर उसमें कई सेक्शंस आएंगे। जैसे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फिर सेकंड टॉपिक है, जैसे 2-1 है, 2-2, 2-3, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब जब आप 2-1 में जाओगे तो उसमें सबसे 4 ब्लॉक्स आएंगे। सबसे ऊपरी वाले ब्लॉक में आपको मिलेगा सोसाइटी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें। अब फिर उसके बाद आप टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में जाओगे, तब आपको ये मिलेगा डिजिटल लाइब्रेरी।
तो मतलब एक सिस्टमेटिक वे से रखा गया। अभी मान लो सारी चीज़ें ऐसे ही फेंक दी गई होती वहाँ पे बिना सिस्टम के, तो आपको ढूंढने में भी बड़ी दिक्कत होती। तो डिजिटल पुस्तकालय में ऐसे नहीं है कि कुछ भी ऐसे फेंक दिया जाता है, उसको भी सुसंगठित ढंग से, संरचनात्मक उसकी एक संरचना है, उस ढंग से इसमें रखा जाता है। अब ग्रुप में मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि भारत का कोई डिजिटल पुस्तकालय है क्या, तो मैंने उन्हें बताया था 2-3 पुस्तकालय, लेकिन इसमें और डिटेल से बताया गया। जैसे भारत का डिजिटल पुस्तकालय DLI, इसमें जो है भारतीय भाषाओं की पुस्तकें रखी गई हैं, जो इंटरनेट पर सभी के लिए उपलब्ध है, कोई भी इसमें खोज सकता है और मुफ्त पढ़ सकता है। तो आप लोग उसको देख लेना जो पूछ रहे थे हमसे। और भारत का डिजिटल पुस्तकालय हो गया। दूसरा हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, आप यहाँ पे जा भी सकते हो, ये बहुत ही शानदार जगह है। डिजिटल पुस्तकालय इसका भी और अच्छा है, IGNCA। इसके बाद जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ों के ऑनलाइन लिंक भी प्रदान करता है, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब डिजिटल पुस्तकालय की विशेषताएं क्या होती हैं? अब जब आप बुक पढ़ोगे इग्नू का, या इग्नू के बुक में तो दिया हुआ है, उसमें तो दिया हुआ, वर्धमान यूनिवर्सिटी के बुक में तो दिया भी नहीं है डिजिटल पुस्तकालय। तो अच्छा हुआ कि हमने वर्धमान यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया ये मजाक की बात थी, लेकिन उसमें दिया नहीं हुआ, हालांकि उन्हें देना चाहिए था। हो सकता है कहीं और दिया हो, मुझे पता ना चल पाया, उसका सिलेबस हो सकता है अलग हो। तो सबसे पहली जो विशेषता है, डिजिटल पुस्तकालय पारंपरिक पुस्तकालय के ही डिजिटल स्वरूप हैं, जिसमें डिजिटल संग्रह और पारंपरिक मिक्स्ड मीडिया, मतलब डिजिटल संग्रह और पारंपरिक मिक्स्ड मीडिया दोनों संग्रहित होते हैं। अतः उसमें इलेक्ट्रॉनिक और कागज़ निर्मित सामग्री दोनों ही समाहित होते हैं। इसमें डिजिटल पुस्तकालय में ये दोनों चीज़ अभी बताया जा रहा है कि ये डिजिटल में ये दोनों चीज़, अभी कई लाइब्रेरीज़ में, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब मैं गया तो दोनों चीज़ मुझे मिली। एक तो हार्ड कॉपी में बुक्स मिली, हार्ड कॉपी में, और दूसरा जो था वो कैटलॉगिंग के माध्यम से, वहाँ पे कैटलॉग्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स। दोनों कैटलॉग मैंने देखे। एक तो कैटलॉग था जो पारंपरिक था, कागज़ में उसको लगाया गया था, और वो काफ़ी लंबा चौड़ा था, बनाया गया था कैटलॉग, उसमें छोटे छोटे कागज़ में लिखे गए थे कोड के अनुसार। जब मैं उसमें पुस्तकें जब उसको मैं देख रहा था तो बहुत समय लग गया मुझे उसको खोजने में, आधे घंटे लग गए वो ब्रेल लिपि का पुस्तक खोजने में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना ब्रेल लिपि की पुस्तक को खोजने में मुझे कितनी दिक्कत हुई थी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग था, इसमें जब मैं गया कुछ ही सेकेंड्स में मुझे पता चल गया कि वो बुक कहाँ पे रखी हुई है। तो ऐसे ये भी है, इसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व कागज़ निर्मित सामग्री दोनों ही समाहित होती है। डिजिटल पुस्तकालयों में डिजिटल सामग्री भी सम्मिलित होती है, जो कि किसी भी डिजिटल पुस्तकालय की भौतिक और प्रशासनिक सीमाओं से बाहर रहती है। इसमें वे प्रक्रियाएं और सेवाएं सम्मिलित होती हैं जो पुस्तकालयों के रीढ़ की हड्डी व तंत्रिका तंत्र का कार्य करती हैं। मतलब इसलिए इसको बताया गया कि रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र की मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और सेवाएं इसमें काम करती हैं। और इसमें बताया गया कि डिजिटल पुस्तकालय के कार्य को मजबूत आधार प्रदान करने वाली इन पारंपरिक प्रक्रियाओं में संशोधन करना होगा और नए डिजिटल मीडिया एवं पारंपरिक फिक्स्ड मीडिया के अंतर को दूर करने के लिए उनका विस्तार करना होगा। अब इसमें बहुत बड़ा अंतर हो गया। मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग और पारंपरिक कैटलॉग में कितना अंतर था। 1 घंटे उसमें लगे, उसमें कुछ सेकेंड्स लगे। तो ये जो अंतर है इसको मिटाना पड़ेगा। और डिजिटल लाइब्रेरी में हर बुक्स को अवेलेबल भी किया जा सकता है। आप अमेज़ॉन ऐप या किंडल पे भी आप देख सकते हो कि इसमें कुछ रुपए लेते हैं और आप उसमें कुछ फिर आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो ये डिजिटल पुस्तकालय का ही एक उदाहरण है। अगला है जो चौथा है, डिजिटल पुस्तकालय एक पुस्तकालय के भीतर निहित सूचनाओं के सभी सुसंगत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसके स्वरूप व प्रारूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका ये मतलब है कि जो पुस्तकालय के अंदर जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, उसके सभी सुसंगत दृष्टिकोण को ये प्रदान करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का वो पुस्तकालय है, किस तरह का नहीं। अगला जो बात है इसमें ये बताया गया कि वे आज के पारंपरिक पुस्तकालयों की भांति ही विशेष समुदायों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ही कार्य करेंगे, भले ही वे संपूर्ण नेटवर्क में विस्तृत रूप से बिखरे हुए क्यों न हों।
जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि विशिष्ट पुस्तकालय क्या होता है, तो ये डिजिटल पुस्तकालय में भी विशिष्ट पुस्तकालय की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि उसमें हर चीज़ अवेलेबल है, डॉक्टर्स के लिए भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, शोधकर्ताओं के लिए भी अवेलेबल है, या इंजीनियर्स के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन हर चीज़ भले ही आपको लगे कि बिखरा हुआ है, लेकिन अगर उसमें सर्च किया जाएगा कि बुक्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, then you can find any books all research papers related to medical science. So इसका ये मतलब नहीं है कि विशिष्ट सेवाएं ये प्रदान नहीं कर सकता, ये विशिष्ट सेवाएं भी प्रदान करता है। डिजिटल पुस्तकालयों को व्यवहार्य होने के लिए पुस्तकाध्यक्षों एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक के दोनों प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होगी। अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले से ही ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, इन सारी चीज़ों की मांग एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ी। आप देखे होंगे कि सब लोग मतलब बीटेक या अन्य ऐसी चीज़ों टेक्निकल डिग्री को लेने के पीछे पड़े ही हुए हैं। इसका कारण भी है क्योंकि अगर ये जो डिजिटल लाइब्रेरी को अच्छे से संचालित करना है तो उस प्रकार की उनके पास स्किल भी होनी चाहिए। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं थीं और उसकी परिभाषा थी, कैसे उसका विकास हुआ। वेनेवर बुश मेमेक्स मशीन के बारे में मैंने बताया। तो इतना ही है। जब इस पे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखा है तो ये सिंगल नहीं पूछा जाता है कि डिजिटल पुस्तकालय क्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कंपेयर करने के लिए पूछता है कि व्हाट इज़ द डिजिटल लाइब्रेरी एंड हाउ इज़ डिफर फ्रॉम वर्चुअल लाइब्रेरीज एंड अदर लाइब्रेरीज लाइक हाइब्रिड लाइब्रेरीज। सो इस तरह के मैंने क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आप इस तरह से तैयार करो कंपेरेटिव स्टडी, सिर्फ इसको डिजिटल को ही ना पढ़ो, वर्चुअल को भी पढ़ो। थैंक यू।